डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? हम अभी यह सवाल आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत अच्छे या एकदम ठीक तो नहीं हैं। हम जानते हैं, समझते हैं कि यह सब इतना अचानक से हुआ कि आप इसके लिए तैयार नहीं थे और ना ही हम बच्चों। तो इट्स ओके अगर आप अभी परेशान हैं, तनाव में हैं, दुखी हैं, घबराए हुए हैं। इट्स ओके टू फील लाइक दिस। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 महामारी की। हम बात कर रहे हैं इससे उलट पुलट हो उठी आपकी, हमारी दुनिया की। बच्चों, आज हम आपको एनवायरमेंटल साइंस की किताब उठाकर सुनहरी पृथ्वी के बारे में पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। ना ही आपको विश्व में फैले जंगलों या भारत की हिमालय श्रृंखलाओं या अलग अलग अनसुने अनदेखे जानवरों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको सच बताएंगे। याद है, हम प्रोजेक्ट वर्क के टाइम आपसे कहते थे कि दोस्तों के साथ मिलकर प्रदूषण की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, या अब और कोई साथी जानवर लुप्त न हो, इस पर आप अपने विचारों की लिस्ट बनाकर लाएं। या फिर याद है आपको वो होमवर्क जब हमने आपसे कहा था कि अपने दादी दादा या नानी नाना के पास जाकर 5 ऐसे फल सब्जियों के नाम लिखकर आओ जो आपने कभी छके या देखे न हो। आज हम आपसे यह सभी करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। हमने लालच की आड़ में रहकर आपसे यह सब छीन लिया, बदले में आपको गंदी हवा, खाना और पानी दिया। और यह सब करते रहने के बावजूद हम आपसे ही सवाल करते रहे और सॉल्यूशंस निकलवाते रहे। बच्चों, हम आज आपसे माफ़ी मांगेंगे। जीवन की इस भागदौड़ी में हम सभी बड़े ऐसे व्यस्त हो गए कि हम आपकी आवाज़ों को अनसुना करते रहे। हम आप पर जाने अनजाने ही सही अपना गुस्सा, अपनी उदासी, अपनी हार, अपना अवसाद, अपने अधूरे सपने, अपनी नाकामयाब कोशिशें और अपनी शिकायतों का बोझ आपसे उठवाते रहे और शायद अब भी उठवा रहे हैं। बच्चों, आप अपनी प्यारी सी स्माइल लिए पास आकर बोलते हैं ना, इट्स ओके, गलती सबसे होती है। आप बोर्ड पर डस्टर से गलत आंसर मिटाकर सही आंसर लिख दो। तो आज हम एल्डर्स आप सभी बच्चों से सॉरी बोलने आए हैं। हम पुराने गलत आंसर्स तो मिटा नहीं सकते, पर अब जो थोड़ी बहुत जगह इस ब्लैक बोर्ड पर बच गई है, उस पर आपके साथ सही आंसर्स तलाश कर लिखने आए हैं। हम आज से यह कोशिश शुरू करते हैं। कोशिश आपको आवाज़ देने की, कोशिश आपको सम्मान करने की, कोशिश आपको समझने की, कोशिश आपको गले लगाकर यह कहने की कि डरो मत, इन अनसर्टन टाइम्स में आप अकेले नहीं हैं। हम सभी महामारी की इस जंग में और आगे जीवन में आने वाली तमाम जंगों में आपके साथ खड़े हैं। कोशिश आपको यह विश्वास दिलाने की कि अगर मन मुताबिक अंक न आए या महामारी के बाद नौकरियां रुक जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी थी या किस्मत आपकी खराब थी, बल्कि यह कि इन सब का आपके टैलेंट, आपकी अनगिनत कोशिशों और इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। कि आप हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, इस देश दुनिया के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। कोशिश आपके लिए संतुलित परितंत्र यानी इकोसिस्टम बनाने की, जहां हम अपनी सुविधाओं की, अपने लालच की आपूर्ति के लिए घनी जैव विविधताओं यानी डेंस बायोडाइवर्सिटी को खत्म न करें, जंगलों को न काटें, जानवरों से उनका घर, उनकी ज़मीन न छीनें, जिसकी बदौलत आज जंगलों से जुड़े संक्रमित रोग इस लेवल पर बढ़ रहे हैं कि वो हम तक पहुंच रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं। कोशिश आपसे दोबारा पूछने की कि आप कैसे हैं,
आपके जीवन में पहले भी कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पर आप हमेशा स्माइल के साथ रहे। और आज ऐसे वक्त में घर पर रहकर जब भी हम आपसे बात करते हैं, आप उसी स्माइल के पीछे अपने गम और दुख छुपाए रखते हैं। बच्चों, इस महामारी से हमने कई सारे सबक लिए। हमने यह सीखा कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतना हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हमने यह सीखा कि बीमारी या महामारी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, देश, आर्थिक, राजनैतिक या विचारधाराओं को अपना मूल नहीं बनाती। इन सब के बल पर हमसे भेदभाव नहीं करती। वह इंसान को सिर्फ इंसान के रूप में देखती है, परखती है। बच्चों, इस महामारी ने एक तरीके से समावेशी समाज यानी इंक्लूसिव सोसाइटी की परिभाषा और उसका वास्तविक चेहरा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और हमें यह एहसास करवाया कि शिक्षित या बुद्धिमान होना किसी काम का नहीं, अगर हम यूं ही भेदभाव की बेड़ियों में बंधकर एक अंधाधुंध रेस का हिस्सा बने रहें। आखिर में एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए सेफ स्पेस बनाने की, जहां आप खुलकर, रोकर, हंसकर, लिखकर हमें बता सकें कि आप कैसे हैं। हम आपको सुनेंगे और समझेंगे, वी प्रॉमिस। और हाँ, रिमेंबर, थैंक यू फॉर बीइंग अ फाइटर ईच डे एंड इन सच टाइम्स। अपना ध्यान रखिएगा और कुछ भी हो, रिमेंबर, वी आर देयर फॉर यू, वी लव यू, योर loving elders.